Bismillahirrahmanirrahim. Student, today we will discuss common errors with examples. तो कॉमन एरर को हम एग्जाम्पल के ज़रिए आपको समझाएंगे और हर सेंटेंस को के रूल बताएंगे। टोटल हम आज टोटल 4 इंग्लिश ग्रामर के रूल डिस्कस करेंगे। वो 4 रूल्स क्या है? ये ईच, एवरी, आइदर, नेदर, नन, मैनी है। अगर ये आ जाए ऐसे सब्जेक्ट के तौर पर, ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, मैनी आ जाए तो याद रखना है हमेशा उसका वर्ब जो है ना सिंगुलर आएंगे। पहला रूल ये। दूसरा रूल ये है, अगर 2 इसमों को एंड से जोड़ा जाए, 2 इसमों को एंड से जोड़ा जाए तो हमेशा आप उसका वर्ब जो है ना प्लूरल आएंगे। ठीक है। अगर तीसरा रूल है, अगर 2 इसमों का एंड से जोड़ा गया है लेकिन अगर उनका मीनिंग जो है ऐसे सिंगल यूनिट के तौर पर इस्तेमाल हो रहा हो तो फिर जाके आपने वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल करना है। चौथा रूल ये है कि विथ और एस वेल एस केस विथ और एस वेल एस से जब कोई भी 2 अल्फाज मिलाए जाएं, वर्ड्स मिलाए जाएं, नाउन्स मिलाए जाएं तो आपने हमेशा याद रखना है कि विथ और एस वेल एस से पहले जो नाउन है या वर्ड है उसके मुताबिक आपने सब्जेक्ट वर्ब लगाना है। और 5वां रूल है आइदर आर नाइदर नार। अगर आइदर आर और नाइदर नार से अगर 2 अल्फाज या 2 वर्ड्स मिलाए जाएं तो हमेशा याद रखना है कि जो वर्ब एग्रीज विद द लास्ट ज्वाइनिंग नाउन ऑफ द वर्ड, यानी लास्ट ज्वाइनिंग वर्ड के मुताबिक आपने वर्ब लगाना है। जबकि एस वेल एस और विद वाले में क्या करना है? पहले के मुताबिक। लेकिन आइदर और नाइदर नार में लास्ट ज्वाइनिंग नाउन या वर्ड के मुताबिक आपने वर्ब लगाना है। तो अब हम बाकायदा एग्जाम्पल के ज़रिए इन 5वें रूल को डिस्कस करेंगे। देखें, पहला सेंटेंस है आइदर नाइदर द मिनिस्टर नॉट द किंग डिजर्व्स टू बी प्रेज। इसमें क्या है? नाइदर द मिनिस्टर्स नॉट द किंग डिजर्व्स टू बी प्रेज। इसमें आपने क्या करना है? हाँ, ट्राई करें आप। इसमें क्या एरर है? इसमें एरर किस से जोड़ा गया? आइदर नाइदर नॉट से। नाइदर मिनिस्टर नॉट द किंग डिजर्व्स टू बी प्रेज। तो नाइदर नॉट जोड़ा गया है तो रूल क्या है? आपने किसके मुताबिक लगाना है? पहले में क्या है? नाइदर है, मिनिस्टर नॉट द किंग। किसके मुताबिक? नार के बाद क्या है? यहाँ पे सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब सिंगुलर द किंग सिंगुलर है तो उसके बाद डिजर्व्स ऐसे आएंगे। इसका क्या एरर है? था डिजर्व्स लगा के आपने करेक्ट किया। अब नाइदर द मिनिस्टर्स नॉट द किंग डिजर्व्स टू बी प्रेज, कौन सा रूल लागू हुआ है? देखें, आइदर आर और नाइदर नार से जब जोड़ा गया तो लास्ट ज्वाइनिंग वर्ड क्या है? द किंग है। ये सिंगुलर है, इस वजह से एस का इजाफा किया। ठीक हो गया। इसी तरह दूसरा सेंटेंस पढ़ें, माई पीपल्स एज वेल एज आई एम डूइंग दिस वर्क। इसमें आपको कोई एरर नज़र आ रहा है? और करें, माई पीपल्स एज वेल एज आई एम डूइंग दिस वर्क। देखो, एज वेल एज माई पीपल एज वेल एज आई एम डूइंग दिस वर्क। तो इसमें आपने देखे ये एज वेल एज में क्या करना है? विथ हो या एज वेल एज हो तो वर्ब एग्री विद द फर्स्ट नाउन। फर्स्ट नाउन क्या है? माई पीपल्स है। माई पीपल्स क्या है? प्लूरल है, तो इस वजह से माई पीपल्स एज वेल एज एम नहीं आएगा और माई पीपल्स एज वेल एज आई एम डूइंग दिस वर्क। इसमें क्या एरर है? आई एम नहीं आएंगे बल्कि आई आर। इस वजह से, क्योंकि माई पीपल्स क्या है? प्लूरल है तो आर आएंगे।
तो इसका करेक्ट क्या हुआ, माई पीपल एज वेल एज आई आर डूइंग दिस वर्क। क्लियर हो गया। फिर तीसरा आप देखें, आइदर ही और आई आर रॉन्ग, आइदर ही और आई आर रॉन्ग। इसमें क्या एरर है, आइदर और है, आइदर आर से ये नाउन मिला रहे हैं प्रोनाउन को, तो किसके मुताबिक आएंगे, सेकंड के मुताबिक, यानी लास्ट के मुताबिक। आई के साथ आर नहीं आएंगे बल्कि एम, आइदर ही और आई एम रॉन्ग। ठीक है, इसका करेक्ट क्या है, आइदर ही और आई एम रॉन्ग, इसका करेक्ट। क्लियर हो गया। इसके फोर्थ वन देखें, इंग्लिश एज वेल एज मैथमेटिक्स आर टॉट इन आवर स्कूल। तो इसमें क्या एरर है, इंग्लिश एज वेल एज मैथमेटिक्स आर टॉट इन आवर स्कूल, यानी एज वेल एज, देखो एज वेल एज से है तो क्या करेंगे, इंग्लिश के मुताबिक, आपने सब्जेक्ट इंग्लिश है तो सिंगुलर है, तो इंग्लिश एज वेल एज मैथमेटिक्स आर नहीं आएंगे, इज़। इंग्लिश एज वेल एज मैथमेटिक्स इज़ टॉट इन आवर स्कूल। ठीक हो गया ये, क्योंकि एज वेल एज आए तो आपने फर्स्ट वाले के साथ के मुताबिक वर्ब लगाना है। यहाँ इंग्लिश है, इंग्लिश सब्जेक्ट सिंगुलर है तो इसके साथ इज़ आएंगे। ठीक हो गया। इसी तरह फिफ्थ वन देखें, सोलो एंड स्टडी विन द रेस। तो 2 and 2 मेक्स द 4 नहीं, बल्कि 2 and 2 जब दो वर्ड को एंड से मिलाया जाए तो क्या आएंगे, ये उसके साथ वर्ड प्लूरल आएंगे। तो 2 and 2 मेक्स नहीं बल्कि 2 and 2 मेक 4। 2 इसका करेक्ट क्या है, 2 and 2 मेक 4। इसी तरह 11वां देखें, नाइदर प्लेजर नॉट प्रॉफिट आर टू बी डिराइव्ड फ्रॉम सच ए बुक। नाइदर नार आए, जब नाइदर नार आए तो उसके बाद वाले को देख के आपने वर्ब का इंतखाब करना है। ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट सिंगुलर है तो यहाँ पे इज़ आएंगे। देखो आर गलत है, नाइदर द प्लेजर नॉट प्रॉफिट इज़ टू डिराइव फ्रॉम सच ए बुक। इसी तरह 12वां देखें, द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द मैटर्स वर दैट ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द मैटर्स वर, यानी लॉन्ग एंड शॉर्ट का मतलब एक ही है, यानी तो लॉन्ग एंड शॉर्ट का मतलब एक ही है, तो ये सब्जेक्ट सिंगुलर है। जब सब्जेक्ट सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आना चाहिए, वास। द लॉन्ग एंड शॉर्ट ऑफ द मैटर वास दैट ही फेल्ड इन द एग्जामिनेशन। ठीक हो गया। 13 देखें, द कॉस्ट ऑफ ऑल दीज आर्टिकल्स हैव राइजन। कॉस्ट है यानी सब्जेक्ट को देखना है, ये तो ऑब्जेक्ट का प्रपोजिशन को नहीं देखना है। सब्जेक्ट सिंगुलर है, द कॉस्ट, जब कॉस्ट सिंगुलर है तो हैव नहीं आएंगे बल्कि हैव गलत है, हैज़। द कॉस्ट ऑफ ऑल दिस आर्टिकल हैज़ राइजन। 14 देखें, वन ऑफ द कैट्स स्क्रैच द चिल्ड्रन। वन ऑफ द कैट्स स्क्रैच द चिल्ड्रन। जब वन ऑफ द कैट्स स्क्रैच द चिल्ड्रन ये सिंगुलर आ रहा है तो स्क्रैचेस यस का इजाफा करेंगे तब जाके स्क्रैच गलत है, स्क्रैचेस। वन ऑफ द स्क्रैचेस क्या, वन ऑफ द कैट स्क्रैचेस द चिल्ड्रन। ठीक हो गया। इसी तरह 15, एवरी लीफ एंड एवरी फ्लावर्स आर स्ट्रिप्ड ऑफ द ट्री। एवरी लीफ एंड एवरी फ्लावर, इसका ये सिंगुलर सब्जेक्ट है। जब सिंगुलर सब्जेक्ट है तो आर नहीं आएंगे बल्कि इज़। एवरी लीफ एंड एवरी फ्लावर इज स्ट्रिप्ड ऑफ द ट्री। 16 देखें, आइदर ही आर आई आर राइट। आइदर आर, देखो आइदर आर आ रहा है तो आप इसके मुताबिक लगाना। अगर ये सब सिंगुलर है तो और आप सिंगुलर आएंगे
तो आई इधर आर है, तो जब आई इधर आर से है तो आई के मुताबिक आएंगे, आई के बाद आर नहीं आता एम, आइदर ही आर आई एम और आई एम राइट। 17 देखें, ईच ऑफ द बॉयज गेव देयर ओन वर्जन ऑफ इंसिडेंट। ईच ऑफ द बॉयज गेव, यानी ईच ऑफ द बॉयज, ईच क्या है, सिंगुलर है, जब सिंगुलर है तो क्या आएंगे, ईच ऑफ द बॉयज, ईच ऑफ द बॉयज गेव, देयर नहीं आएगा बल्कि हिज, ईच ऑफ द बॉयज गेव हिज ओन वर्जन ऑफ इंसिडेंट। 18 देखें, द नोटोरियस डेकॉइट विथ हिज फॉलोअर सेव एस्केप। द नोटोरियस डेकॉइट, ये क्या है, विथ हिज फॉलोअर, जब विथ और एस के साथ आए तो अगर कोई आ जाए तो आपने विथ के बाद वाले को नहीं देखना, उससे पहले जो वर्ड आ रहा है या जो नाउन आ रहा है उसी के मुताबिक आपने वर्ब का इंतखाब करना है। तो नोटोरियस डेकॉइट सिंगुलर है, जब सिंगुलर आए तो उसके साथ हैव नहीं आएगा बल्कि हैज़, हैव गलत है, हैज़ आएंगे। द नोटोरियस डेकॉइट विथ हिज फॉलोअर हैज़ एस्केप्ड। इसी तरह 19 देखें, द जूरी वर यूनानिमस इन देयर वर्डिक्ट। जूरी का मतलब क्या है, जजेस की जो 2-4 मजमुआ है उनकी यूनानिमस डिसीजन होता है। जब यूनानिमस डिसीजन होता है तो ऐसे सिंगुलर ट्रीट करते हैं, जब अगर जूरी का जजेस की ओपिनियन डिसीजन डिफरेंट हो तो प्लूरल आएंगे, लेकिन यहाँ पे जूरी का यूनानिमस डिसीजन है तो ये ऐसे सब्जेक्ट सिंगुलर के तौर पर इस्तेमाल होगा। जब ये सिंगुलर होगा तो वर्ब सिंगुलर, तो द जूरी वर की जगह पे वास, वर गलत है, द जूरी वास यूनानिमस इन देयर वर्डिक्ट। लास्ट वन, मैनी ए मैन आर किल्ड इन द बैटल। मैनी ए मैन, जब भी मैनी ए आ जाए तो आप मैनी ए आए तो आपने आगे वर्ब सिंगुलर लगाना, आर नहीं आएगा बल्कि इज। मैनी ए मैन इज किल्ड इन द बैटल। तो ये टोटल इस पूरे 20 जो एक्सरसाइज, इस एक्सरसाइज में जो 20 जो हमने सेंटेंस डिस्कस किया, इसमें टोटल 5 रूल डिस्कस हुआ है जो इंग्लिश ग्रामर में, ये 5 रूल इस्तेमाल हुआ है। पहले क्या है, अगर सब्जेक्ट ईच, एवरी, आइदर, नाइदर, नन, मैनी ए आ जाए तो हमेशा उसके साथ वर्ब सिंगुलर इस्तेमाल करेंगे। दूसरा रूल ये है, अगर 2 इसमों को एंड से मिलाया जाए तो उसके साथ हमेशा प्लूरल इस्तेमाल करेंगे। तीसरा रूल ये है, अगर एंड से मिलाया गया लेकिन उनका मतलब एक ही हो, ठीक है, मीनिंग एक ही दे रहा हो तो उसके साथ सिंगुलर इस्तेमाल करना है वर्ब। चौथा रूल ये है, विद और एस वेल एस से अगर 2 अल्फाज मिलाए जाएँ, जो 2 नाउन मिलाए जाएँ तो आपने विद और एस वेल एस के बाद वाले को देख के अपने वर्ब का वर्ब नहीं लगाना, बल्कि उससे पहले जो वर्ड या नाउन सब सिंगुलर है तो सिंगुलर आ जाएंगे, प्लूरल है तो प्लूरल आएंगे, और विद और एस वेल एस के बाद जो आते हैं जो भी वर्ड आएंगे उसके मुताबिक आपने वर्ब नहीं लगाना। और 5वां रूल है, आइदर आर और नाइदर नार। जब आइदर आर और नाइदर नार से कोई नाउन या वर्ड मिलाए जाएं तो हमेशा याद रखें जो सेकंड के मुताबिक, यानी सेकंड यानी वर्ब एग्रीज विद द लास्ट ज्वाइनिंग नाउन, लास्ट ज्वाइनिंग नाउन या वर्ड के मुताबिक वर्ब लगाना है। अगर लास्ट ज्वाइनिंग वर्ड सिंगुलर है तो वर्ब सिंगुलर आएंगे, लास्ट ज्वाइनिंग वर्ड प्लूरल है तो प्लूरल वर्ब लगाएंगे। तो ये आज हमने ये 5 इंग्लिश ग्रामर के रूल डिस्कस किया है। उम्मीद की जाती है कि आपने ये 5 रूल पूरे एग्ज़ाम्पल के ज़रिए मैंने समझाया है आपको क्लियर हुआ होंगे, और मज़ीद रूल हम अगले लेक्चर में आपके साथ डिस्कस करेंगे। थैंक यू।